हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्र कुमार शर्मा इलेक्ट्रा डिजिटल लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक पार्ट 2 का अध्ययन किया था। अभी हमारा लेसन नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक का चैप्टर का पार्ट नंबर 3 चल रहा है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने संकुल यौगिक के बारे में चर्चा की थी कि संकुल यौगिक जैसे K3FeCN6, उस चैप्टर में हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि संकुल यौगिक क्या है। उसमें हमने इसके बारे में भी चर्चा की है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपको क्या बताया था भाई, ये धनायन है जो प्रति आयन के रूप में है। ये अपना केंद्रीय धातु परमाणु है, ये भी हमने पढ़ा था। और ये हमने क्या लिखा था, लिगेंड। यहां लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, लिगेंड को, कि लिगेंड की परिभाषा क्या है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड किसे कहते हैं। तो यहां तक हम देख चुके हैं संकुल यौगिक में। अब हम लिगेंड की चर्चा कर लेते हैं, लिगेंड की। तो देखिए लिगेंड क्या होता है। लिगेंड तो ये तो आपको बता ही दिया, संकुल यौगिकों में लिगेंड की उपस्थिति कहां होती है, लिगेंड कहां पाया जाता है। तो देखिए लिगेंड क्या होता है। संकुल यौगिकों में या उपसहसंयोजक यौगिकों में कह सकते हैं, में पाए जाने वाले वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये भी आपको बता दिया, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर के उनसे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें लिगेंड कहा जाता है। उन्हें लिगेंड कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है लिगेंड की डेफिनेशन कि लिगेंड हम किसे कहते हैं। तो संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले वे परमाणु, अणु, आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। और फिर क्या कर लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। कौन, परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन। तो जो परमाणु, अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म देकर और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, लिगेंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लिगेंड। देखिए
जैसे CuNH3 ये हमारा कोई संकुल यौगिक है। ये हमारा क्या है? कोई संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक की हम चर्चा करें तो इसमें ये NH3 है, ये यहां क्या है? लिगेंड है। ये यहां क्या है? लिगेंड। और ये लिगेंड क्या करता है? इसको, और ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। ये इसको क्या दे देता है? इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है और फिर उसके साथ क्या कर लेता है? उपसह संयोजक बंध बना लेता है। क्या कर लेता है? उपसह संयोजक बंध बना लेता है। तो ये हमारे पास जो लिगेंड है, 4 NH3 लिगेंड है जो Cu को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके और उसके साथ उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे देखिए अमोनिया की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। अमोनिया के में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। यानी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा अमोनिया के बारे में। पिरामिड इसकी ज्यामिति होती है, नाइट्रोजन में sp3 संकरण पाया जाता है और इसमें ये लोन पेयर उपस्थित होता है। तो ये sp3 संकरण है इसमें, और यहाँ क्या है? वही लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को ये क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। इस लोन पेयर को ये डोनेट करता है। नाइट्रोजन का जो बाह्यतम कोश है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्ड बना लेते हैं और फिर 2 रह जाते हैं। इस 5 में से 3 तो 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, अब कितने रह गए? 2। तो ये 2 ये है लोन पेयर। तो यहां ये जो लोन पेयर है, तो अब ये लोन पेयर किसके पास है बेटा? नाइट्रोजन के पास है। तो यहां नाइट्रोजन क्या है? दाता परमाणु। यहां नाइट्रोजन क्या है बेटा? दाता परमाणु। अब आपसे पूछा जाए कि NH3 जो लिगेंड है उसमें दाता परमाणु कौन सा होता है? तो उसमें दाता परमाणु कौन सा है बेटा? नाइट्रोजन दाता परमाणु। तो यहां नाइट्रोजन क्या करता है? ये नाइट्रोजन उपसह संयोजक बंध बना लेता है। ये नाइट्रोजन क्या करता है बेटा? ये उपसह संयोजक बंध बनाता है। और किसके साथ बना रहा था ये? अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। तो किसके साथ बना रहा है बेटा? Cu के साथ। किसके साथ बना रहा है? Cu के साथ। इस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं ना, तो ये उपसह संयोजक बंध बनाता है। किसके साथ? Cu के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है। अब Cu के साथ ये जब उपसह संयोजक बंध बना लेता है तो अपने पास 4 लिगेंड हैं, तो वो 4 लिगेंड इसके साथ बंध बनाकर और एक निश्चित ज्यामिति भी उसको प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन इसमें दाता परमाणु है और ये इसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर और फिर इसके साथ उपसह संयोजक बंध बना लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये उपसह संयोजक बंध बनाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ये डोनेट करता है। अब आगे देखिए, तो अब आपको क्या समझ में आया कि संकुल यौगिकों में क्या समझ में आया कि संकुल यौगिकों में जो संकुल यौगिक है उसमें लिगेंड तो क्या है? दाता परमाणु। लिगेंड में क्या होते हैं? लिगेंड में क्या पाए जाते हैं? लिगेंड में क्या होते हैं बेटा? दाता परमाणु होते हैं। और इसमें ग्राही कौन सा होता है? ग्राही कौन सा होता है? ग्राही होता है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु।
ग्राही कौन सा होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो इस प्रकार से हम अब लिगेंड के प्रकार के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। लिगेंड की हमने परिभाषा भी देखी है कि लिगेंड किसे कहते हैं। तो संकुल यौगिक में पाए जाने वाले वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उनसे सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें लिगेंड कहा जाता है। ये तो हमने देखी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। फिर चलो हमने परिभाषा देख ली, तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि लिगेंड यहाँ दाता परमाणु होता है और ग्राही कौन सा होता है? फिर केंद्रीय धातु परमाणु। ग्राही कौन सा होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार, तो देखिए अगला अपना जो टॉपिक है वो है लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार या टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार देखिए, एक तो पहला है दाता परमाणुओं की, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और एक होता है बेटा आवेश यानी चार्ज के आधार, आवेश के आधार। तो हम लिगेंड के प्रकार के बारे में देख रहे हैं। लिगेंड एक तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है, और एक आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आवेश के आधार पर यदि लिगेंड का प्रकार देखें तो वो होता है धनावेशित, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन, ये तो है भाई आवेश के आधार। ये तो किसके आधार पर है? आवेश के आधार पर। और नेक्स्ट है अपना क्या? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखा जाए तो एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक, इसके अलावा जैसे मैं बहुदंतुक ले लेता हूं, बहुदंतुक, तो बहुदंतुक में हम द्विदंतुक, त्रिदंतुक, ऐसे चलते रहेंगे, चतुर्दंतुक, पंचम दंतुक, षडदंतुक। तो ये है अपना दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। और ये लिगेंड का प्रकार है आवेश के आधार पर। तो बेटा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड हम देखें तो एक दंतुक लिगेंड, उसके बाद बहुदंतुक में आ जाता है, द्विदंतुक भी आता है, त्रिदंतुक भी आता है, चतुर्दंतुक भी आता है, पंचदंतुक भी आता है, षटदंतुक भी आता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। अब देखिए पहले ये भी देख लो, धनावेशित लिगेंड क्या होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ऋणावेशित लिगेंड क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? जो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश या चार्ज नहीं पाया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उदासीन लिगेंड। बेटा बोर्ड की परीक्षा में इनमें से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, केवल एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण दीजिए, द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण दीजिए, ऋणावेशित लिगेंड का उदाहरण दीजिए, धनावेशित लिगेंड का उदाहरण दीजिए, उदासीन लिगेंड का उदाहरण दीजिए, या फिर
ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण दीजिए। दोनों को भी मिक्स कर दिया जाता है कई बार, तो दोनों को मिक्स करके भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे। तो देखिए आगे है अपना, पहला ही ले लेते हैं अपना दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो देखिए दाता परमाणु की संख्या के आधार पर फास्ट, तो दाता परमाणुओं की संख्या, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार, तो ये अपना पहला टॉपिक है बेटा, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। किसके प्रकार? लिगेंड के प्रकार। इसमें पहला आ जाता है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, तो एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या क्या होती है? एक। दंतुक यानी दाता परमाणु, और कितने होते हैं? एक। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या, दाता परमाणु की संख्या केवल एक होती है। जिनमें दाता परमाणु की संख्या केवल एक ही होती है, उसे हम कहेंगे एक दंतुक लिगेंड। उससे हम क्या कहेंगे? एक दंतुक लिगेंड। अब एक दंतुक लिगेंड हम कहेंगे जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है, तो ये हमने यहां देखा एक दंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक। बहुदंतुक में 2 और 3 होती हैं। इसके अलावा इसमें एक और मैं आपको समझाऊंगा, उभयदंतुक। उभयदंतुक वो इनके लास्ट में आपको बताएंगे उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है। तो ये भी देखना आप, उभयदंतुक लिगेंड भी आएगा इसमें कि उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है। तो अपने पास दाता परमाणु की संख्या केवल एक होती है। जैसे देखिए NH3 है, इसके पास केवल एक ही दाता परमाणु है नाइट्रोजन, इसके पास यहां लोन पेयर पाए जाते हैं, तो ये ही दाता परमाणु है। इसके बाद है H2O, तो H2O में भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पाया जाता है, तो यहां ये। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, और भी देखिए F है, Cl माइनस है, Br माइनस है, इनके पास भी दाता परमाणु की संख्या क्या है? केवल एक ही है। तो यहां दाता परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन, ये आपको पहले बता दिया है। इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन दाता परमाणु है। तो ये इनकी संख्या आप देखिए केवल एक एक ही तो इनकी संख्या है। तो जिस भी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या केवल एक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम या परमाणु केवल एक होगा, तो उसे हम कह देंगे क्या? एक दंतुक लिगेंड। आई समझ में बात कि वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक दंतुक लिगेंड। और भी एग्जाम्पल है, कार्बोनिल भी इसका उदाहरण है, जिसमें भी ऑक्सीजन के पास दाता परमाणु होते हैं। तो यहाँ एक दंतुक लिगेंड की बात हमने की है। अब दूसरा हम देखते हैं कौन सा? द्विदंतुक लिगेंड। दूसरा कौन सा है? द्विदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है
कि जिनके पास दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है। वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है। मुख्य बात, दाता परमाणु कितने हों? 2, तो उसे हम कह देंगे द्विदंतुक लिगेंड। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण है इसका, जैसे एथिलीन डाइएमीन, ये इसका उदाहरण। तो एथिलीन डाइएमीन में ये नाइट्रोजन दाता परमाणु है और एक ये नाइट्रोजन दाता परमाणु। तो यहां दाता परमाणु की संख्या हम देखें तो एक तो ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है, तो दाता परमाणु कितने होंगे? 2, जो क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इसका नाम क्या है? एथेन 1,2 डाइएमीन, ये इसका नाम है। एथेन 1,2 डाइएमीन इस लिगेंड का नाम है। इसे एथिलीन डाइएमीन भी कहते हैं। इसे एथिलीन डाइएमीन भी कहा जाता है और इसे EN से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? EN से दर्शाते हैं। तो ये है हमारा द्विदंतुक लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है उन्हें द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने, फर्स्ट एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन, और इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे EN से दर्शाया जाता है। ये तो था एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। C2O4 -2, C2O4 -2, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। इसका नाम है ऑक्जेलेटो। इसका ये नाम क्यों आया है एक बार मैं बता देता हूं आपको। अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है तो उसमें आपने ये साल्ट पढ़ा, ये सॉरी एसिड पढ़ा होगा, और इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ऑक्जेलिक एसिड से ही ये लिगेंड बना हुआ है। इस ऑक्जेलिक एसिड में यहां से ये H+ बाहर निकल जाए और ये H+ बाहर निकल जाए, यानी ये और ये दोनों यदि H+ के रूप में बाहर निकल जाएं, ये और ये दोनों H+ के रूप में बाहर निकल जाएं, तो फिर क्या रह जाता है? COO-, ये शेष रह जाता है। यानी ये जो शेष रह जाता है, जो ये शेष रहा है, ये ही क्या है? आपका 2 कार्बन है C2 और 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन है O4, और इस पे माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, C2O4 -2। और डियर फ्रेंड्स, मैंने यही लिखा है C2O4 -2। यानी हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड है उसके 2 प्रोटॉन्स यदि बाहर निकल जाते हैं तो हमारे पास फिर जो लिगेंड जो बचा हुआ है वो ये लिगेंड है, और इस लिगेंड का नाम क्या है बेटा? ऑक्जेलेटो। इस लिगेंड का नाम है ऑक्जेलेटो। ये अपना द्विदंतुक लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड कैसे है वो देखिए। द्विदंतुक लिगेंड इसलिए है कि इसमें एक तो ये दाता परमाणु है और एक ये दाता परमाणु।
O माइनस जिसपे चार्ज नेगेटिव चार्ज है जिस ऑक्सीजन पे, ये दाता परमाणु है इसमें दोनों ही। तो दाता परमाणु इसमें कितने हैं बेटा? 2। तो दाता परमाणु 2 हैं इसमें, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। और देखिए इसको इस प्रकार से हम यदि लिखें तो ये C डबल बॉन्ड O इधर आ जाता है, C डबल बॉन्ड O इधर आ जाता है, और ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, ये और ये। तो ये ही क्या है? डोनेटिंग एटम है, और ये ही क्या करते हैं? मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके और उसके साथ उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। तो यहाँ जो तीर का निशान से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये उपसह संयोजक बंध है, और जो मैंने M लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ बेटा? मेटल। मेटल मीन्स धातु, और कौन सी धातु? केंद्रीय धातु परमाणु। जो हमने कल भी चर्चा की, आज भी चर्चा की है कि लिगेंड जिस धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। वो मेटल होता है और केंद्र में इसी के बीच में वो रहता है, इसलिए उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो देखिए अगर एक लिगेंड और आ जाए इसके पास, एक बार देखिए आप, देखिए अगर इसके पास दूसरा लिगेंड और आ जाए, मेटल है, चलो दूसरा लिगेंड और ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O इधर से, C डबल बॉन्ड O इधर से, ये O माइनस और ये। तो एक तो ये लिगेंड हो गया ऑक्सीलेटो, और अपना एक लिगेंड ये हो गया ऑक्सीलेटो। तो 2 लिगेंड जब ऑक्सीलेटो है, और यहां देखिए ये इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे संयोजक बंध बनाएगा और ये बनाएगा। तो यहां ये जो लिगेंड है, कौन से लिगेंड? एक तो ये लिगेंड और एक ये लिगेंड। ये दोनों क्या है? ये दोनों लिगेंड है। ये दोनों क्या है? लिगेंड, और ये भी क्या है? लिगेंड। तो ये दोनों लिगेंड क्या करते हैं? इसको घेर लेते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसको बीच में ले लेते हैं, तभी इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय। और यहाँ ये धातु होगा और परमाणु होगा, इसलिए इसे कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो कहने का मतलब लिगेंड धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उनसे उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं, और उसे क्या करते हैं? चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहने का मतलब वो ही क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो यहां और भी अपन इसके एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए CO En3 प्लस 3, ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये En अभी मैंने आपको बताया था। En क्या है बताइए? En है द्विदंतुक लिगेंड। En क्या है? En है अपना द्विदंतुक लिगेंड है। En क्या है? अभी ये मैंने आपको बताया था En के बारे में, द्विदंतुक लिगेंड है। तो देखिए द्विदंतुक लिगेंड मैंने बताया था, और इसका मैंने फिर एग्जांपल भी आपको दिया है। ये देखिए En द्विदंतुक लिगेंड, वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु संख्या 2 होती है। तो अपने ये एग्जाम्पल हमने देखा था कि दाता परमाणु 2 है, En से रिप्रेजेंट किया जाता है एथेन 1,2 डाइएन, इसी की मैं वहां पे चर्चा कर रहा हूं। En द्विदंतुक लिगेंड। तो यहां ये लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। संख्या कितनी है इनकी? 3। संख्या कितनी है इनकी? 3।
और ये क्या है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा और इसको केंद्र में ले लेता है, बीच में ले लेता है। किस प्रकार से, देखिए CO, एक EN, जैसे CH2NH, तो ये CH2 मैं NH2 ऐसे लिख देता हूं, CH2NH। तो उसी लिगेंड को मैंने ऐसे लिखा है, CH2NH2 CH2N, उसी लिगेंड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां ये इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। किसके साथ, ये इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो देखिए ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके इस कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो यहां इसने ये उपसहसंयोजक बंध बनाया। अभी तो एक ही लिगेंड आया है, और ये लिगेंड कितने हमारे पास है, ये लिगेंड हमारे पास कितने हैं, 3 लिगेंड। कितने लिगेंड है, 3। तो देखिए एक आया है भी। अब दूसरा क्या करेगा, दूसरा फिर यहां करेगा, बॉन्ड बनाएगा। दूसरा यहां पे किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है, देखिए CH2 CH2 और ये N और यहां N। लिखने का थोड़ा सा तरीका आप जरूर एक बार ट्राई मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखा है। तो एक लिगेंड तो ये हो गया हमारे पास, और एक लिगेंड ये हो गया। तो कितने लिगेंड हो गए, 2। और नाइट्रोजन इसमें क्या है, दाता परमाणु है। तो ये क्या करेगा, बंध बना लेगा इस CO के साथ। अभी 2 आए हैं। अब इसी प्रकार से एक तीसरा लिगेंड और आ जाता है। तो तीसरा लिगेंड कौन सा है, तीनों समान लिगेंड है। तो यहां H H और यहां CH2 CH2 और यहां H और H। तो ये तीसरा लिगेंड भी क्या करता है, इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है। नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि CO के साथ हमारा ये जो CO है, कोबाल्ट जो धातु है, इस कोबाल्ट धातु के साथ 3 EN यानी 3 लिगेंड, कौन से, द्विदंतुक लिगेंड। और EN का मतलब क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था, EN का मतलब क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये एथेन 1,2 डाइएमीन, ये EN। तो इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां एक EN तो ये हो गया, एक EN ये हो गया, और एक EN यहां हो गया 2, और एक EN यहां हो गया 3। तो ये तीनों द्विदंतुक जो लिगेंड हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु, जो बीच में जो लिखा हुआ है CO, वो CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। उसको घेर लेते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। और जो रेड, मैंने जो ये लाइन ऐसे लिखी है, रेड लाइन, तो ये रेड लाइन क्या है, ये मैंने लगाया है उपसहसंयोजक बंध। क्या लगाया बेटा, उपसहसंयोजक बंध। तो यहां उपसहसंयोजक बंधों की हम यदि संख्या देखें तो कितनी आई है, काउंट करना बिल्कुल। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास जो ये उपसहसंयोजक बॉन्ड है, एक ये 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 है और एक ये है। तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी आई है, हमारे पास 6 आई है। तो यहां उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध की संख्या कितनी आई है, 6। उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6 आई है। तो इसका मतलब दाता परमाणु की संख्या भी गिन लो कितनी है, दाता परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, 6।
तो हमारे पास जितने उपसहसंयोजक बंध है उतने ही दाता परमाणु होंगे। तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या 6, तो फिर दाता परमाणु कितने हैं, ये भी बात देखिए। तो दाता परमाणु भी कितने हैं, 6। अब चाहे आपसे ये पूछे कि उपसहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए इसमें, तो भी वही बात है। और दाता परमाणु की संख्या बताइए कितनी है, तो भी वही बात है। इसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। यानी उपसहसंयोजक जो बंधों की संख्या और जो दाता परमाणु की जो संख्या है बेटा, ये संख्या ही क्या कहलाती है बेटा, समन्वय संख्या। बस आगे ये टॉपिक आएगा, लेकिन जब अपन यहाँ एक्सप्लेनेशन चल रहा है तो मैं यही आपको एक बार क्लियर करवा देता हूं बेटा। आगे ये टॉपिक आएगा समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो एक बार मैंने आपको यहाँ समझा दिया है समन्वय संख्या, क्योंकि ये तो मेरे को समझाना था ही। तो समन्वय संख्या के बारे में भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है कि इन बंधों की संख्या या दाता परमाणुओं की संख्या को काउंट कर लेंगे, वो ही क्या कहलाती है, संकुल की समन्वय संख्या कहलाती है। और देखिए तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, दाता परमाणु की संख्या। तो अब हम आ रहे हैं वापस एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड हमने पढ़ लिया है। द्विदंतुक लिगेंड के हमने 2 उदाहरण पढ़े हैं, ईएन और ऑक्जेलेटो। 2 एग्जांपल हमने पढ़े हैं द्विदंतुक लिगेंड के। तो कौन कौन से एग्जांपल, ये तो एक दंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है, और ये हमने द्वि लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है, वो द्विदंतुक लिगेंड। तो दूसरा उदाहरण मैंने क्या बता दिया आपको, C2O4-2 यानी ऑक्जेलेटो। ये इसका सेकंड एग्जांपल है, ये दूसरा उदाहरण है द्विदंतुक लिगेंड का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, बहुदंतुक लिगेंड में मान लो, त्रिदंतुक लिगेंड मान लो, चतुर्दंतुक लिगेंड मान लो। तो एक ही एग्जांपल से मैं आपको करवाने वाला हूं, वो सब देखिए। CH2 CH2, ये तो क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। ये तो है आपका एथीन, ये तो क्या है, एथीन है। और यदि इससे हम ये जोड़ देते हैं तो ये बेटा क्या हो जाता है, एथेन 1,2 डाइएमीन। अब ये तो लिगेंड नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी दाता परमाणु नहीं है, और ये लिगेंड था क्योंकि इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 2। अब इसी को हम आगे अपग्रेड करें तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए दाता परमाणु की संख्या भी बढ़ती जाएगी। CH2 N, ठीक है, और इधर भी मैं लिख देता हूं N। और अब इसमें नाइट्रोजन से अपन 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इसके साथ मैं जोड़ देता हूं CH2COO माइनस, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। देखिए इसका नाम है, ये तो आगे एथिलीन डाइएमीन, क्योंकि हमने एथिलीन डाइएमीन से ही बनाया है। एथिलीन डाइएमीन 2 एमीन था, उसी का व्युत्पन्न है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये है अपना ED, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा और एसीटेट, EDTA। अब ये आपके सामने एक लिगेंड है, ये आपके सामने एक लिगेंड है, EDTA एक लिगेंड है ये। अब इस EDTA लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या यदि देखी जाए तो वो दाता परमाणु कौन कौन से हैं, तो देखिए एक दाता परमाणु ये है, एक दाता परमाणु ये है, एक दाता परमाणु ये है और एक दाता परमाणु ये है, और साथ में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो एक दाता परमाणु ये है और एक दाता परमाणु ये है।
तो ये एक ऐसा लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु कितने हैं, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 6। दाता परमाणु इसमें कितने हैं, 6। और जिसमें दाता परमाणु 6 हो, जिसमें दाता परमाणु 6 हो, उसे हम कहेंगे षटदंतुक लिगेंड। उसे हम क्या कहेंगे, षटदंतुक लिगेंड। तो आपके सामने ये जो एग्जाम्पल है, ये षटदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल। और एथिलीन डाइएमीन जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, द्विदंतुक, देखिए ये एग्जाम्पल तो आपने पढ़ाई है, एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। ये एग्जाम्पल अभी जस्ट द्विदंतुक लिगेंड में हमने पढ़ा है। तो इसमें ये इसमें है, तो यहां भी है। इसमें सॉरी यहां नाइट्रोजन आएगा, इसमें ये दोनों नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं यहां, तो इसमें यहां नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन परमाणु है और एक ये नाइट्रोजन परमाणु है। तो इसमें भी नाइट्रोजन परमाणु ये है और ये है। तो फिर इसमें परिवर्तन किसका आ रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है कि हाइड्रोजन जो अपने हाइड्रोजन है 4, उस 4 हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ा हुआ है, CH2COO-। क्या जुड़ा हुआ है, CH2COO-, ये जुड़ा हुआ है CH2COO- यहां जुड़ा हुआ है। और जब CH2COO- की संख्या यहां इस पे देखिए, दाता परमाणु एक तो ये था और एक दाता परमाणु ये था, 2 दाता परमाणु इसमें ऑलरेडी थे, तभी तो हमने इसको द्विदंतुक लिगेंड में लिया था। अब एक CH2COH यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर CH2COO अपन ये लगाते जाएंगे, संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे दाता परमाणुओं की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां आपने 4 लगा दिए, तो 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए नाइट्रोजन, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये षटदंतुक लिगेंड इस प्रकार से बना है। आप इसी लिगेंड को त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक भी बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आप द्विदंतुक से लेकर षटदंतुक तक का एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा है एथेन 1,2 डाइएमीन का। ये एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा है वो किसका है, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये फिर मैंने इसको किससे लिखा, EN से, EN से, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये कैसा लिगेंड बताया मैंने आपको, द्विदंतुक। जो बातें मैं बता रहा हूं उसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। ये मैंने आपको क्या बताया कि ये द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बात बताई, द्विदंतुक लिगेंड है। और द्विदंतुक क्यों है ये भी मैंने आपको बताया। इसमें दाता परमाणु एक तो ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए द्विदंतुक है। अब मैं इसी को त्रिदंतुक बना रहा हूं, इसी को त्रिदंतुक बना रहा हूं। कैसे, तो हम जैसे जैसे CH2COO- को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, CH2COO- को जोड़ेंगे, कहां, H के स्थान पर, H के स्थान पर। और H किसका, NH2 का। इसके ऊपर इसको जोड़ देंगे, तो वैसे वैसे फिर क्या होगा, द्विदंतुक है वो त्रिदंतुक में बदल जाएगा। तो देखिए अपने पास ये है NHH, CH2 CH2 N। अब मैं इस एक H की जगह लिख देता हूं CH2COO-, एक H की जगह। तो इसमें
ये जो एक H हटा दिया है और उसके स्थान पर मैंने CH2COO माइनस जोड़ दिया है इस H के स्थान पर। तो इसमें दाता परमाणु O माइनस है। तो अब यहाँ जो दाता परमाणु है वो कितने हो गए? तो ये दो दाता परमाणु तो पहले से हैं और अब एक दाता परमाणु ये ऑक्सीजन और हो गया O माइनस। तो अब इसमें दाता परमाणु कितने हो गए? 3। अब इसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 3। और जिसमें 3 दाता परमाणु हो उसे क्या कहेंगे? त्रिदंतुक लिगेंड। जिसमें 3 दाता परमाणु हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिदंतुक लिगेंड। नाम क्या हो जाएगा? वही एथेन, या ये कह दो एथिलीन डाइएमीन मोनोएसीटेट। एथिलीन तो है ये एथिलीन हो गया। 2 NH है, NH2 है तो डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन मोनोएसीटेट। एक एसीटेट है इसमें तो ये मोनोएसीटेट। तो ये हमारा हमने इस द्विदंतुक लिगेंड से क्या बना दिया है? त्रिदंतुक लिगेंड। इस द्विदंतुक लिगेंड से हमने त्रिदंतुक लिगेंड बना दिया है। अब हम परिभाषा देखें त्रिदंतुक लिगेंड की। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 3 होती है, तो दाता परमाणु 3 हो गए इसमें, 1 2 3। नाम क्या हो गया? CH2 एथिलीन, NN डाइएमीन और मोनोएसीटेट। एसीटेट एक है तो मोनोएसीटेट, और एसीटेट अब 2 आ जाएंगे तो डाइएसीटेट, 3 आ जाएंगे तो ट्राई। अब इसी को मैं चतुर्दंतुक लिगेंड बनाता हूं इसी से। तो कैसे बनेगा चतुर्दंतुक लिगेंड? देखिए, इसको हटा देते हैं और इसके स्थान पर क्या जोड़ देते हैं? एक और CH2COO माइनस जोड़ देते हैं। तो अब मैंने एक और CH2COO माइनस इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो अब इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4। एक और आ गया ये O माइनस। तो 1 2 3 4। तो दाता परमाणु अब कितने हो गए? 4 दाता परमाणु हो गए। तो यहां ये क्या हो गया? चतुर्दंतुक लिगेंड। क्या नाम हो गया इसका? चतुर्दंतुक लिगेंड। अब एथिलीन डाइएमीन मोनोएसीटेट, पहले एक एसीटेट था CH2COO माइनस, एक एसीटेट था, अब 2 आ गए। तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? डाइएसीटेट। इसकी जगह क्या हो जाएगा? अब डाइएसीटेट। मोनोएसीटेट की जगह आप हम क्या लिख देंगे? डाइएसीटेट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसी को बना दिया मोनोएसीटेट डाइएसीटेट। अब इसलिए चतुर्दंतुक लिगेंड हो गया। अब अगला देखिए, अगर इसमें एक और हटा दिया जाए, उसकी जगह लगा दिया जाए, तो लगाओ CH2COO माइनस, ये लगा दिया। तो अब इसमें एक और एसीटेट बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 1। ये जैसे जैसे CH2COO माइनस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक एक दाता परमाणु की संख्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें O माइनस के साथ एक दाता परमाणु इसके साथ में है। तो इसमें ये दाता परमाणु 1 2 3 4 और 1 5, यानी इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5। तो दाता परमाणु कितने हो गए? 5। चतुर्दंतुक की जगह पे क्या हो जाएगा? पंचदंतुक लिगेंड। और डाइएसीटेट की जगह क्या हो जाएगा? ट्राइएसीटेट। वही एग्जाम्पल काम में आया, थोड़ा सा हमने करेक्शन कर दिया। तो द्विदंतुक से त्रिदंतुक बन गया, त्रिदंतुक से चतुर्दंतुक बन गया, चतुर्दंतुक से पंचदंतुक बन गया। अब इसी को मैं षटदंतुक बना देता हूं, तो इसको भी हटा दो। इसको हटा के एक और CH2COO माइनस यहां जोड़ देते हैं। तो अब एक इसमें दाता परमाणु O माइनस आ गया, तो एक और बढ़ गया। तो अब दाता परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 6। अब दाता परमाणु इसमें कितने हो गए? 6। अब 6 हो गए। तो अब पहले तो क्या था? 1 2 3 एसीटेट थे, अब एक और एसीटेट आ गया। तो इसे कह देंगे हम क्या? टेट्रा एसीटेट। और इसे क्या कहा जाता है? EDTA।
और इस पर यदि चार्ज देखा जाए तो एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पर माइनस और इस पर माइनस, तो 4 माइनस का चार्ज इस पे पाया जाता है। एक एक ऑक्सीजन पर एक एक माइनस का चार्ज होता है, तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। तो इस प्रकार से 4 इस पे माइनस है, तो ये EDTA जो हमने फर्स्ट में देख लिया था, तो एक बार उसको पुनः देख लेते हैं EDTA को, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो देखिए ये अपना द्विबंधुक लिगेंड बताया मैंने आपको। ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार बताए। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर जो लिगेंड का प्रकार बताया वो एक दंतुक लिगेंड बताया, जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है। इसका मैंने उदाहरण आपको बताया, जैसे NH3 है, H2O है, CO है, F है, ये सब क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। फिर आपको बताया बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड में हमने पहले बताया द्विदंतुक लिगेंड, तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2, उसे हम क्या कहते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो द्विदंतुक लिगेंड भी आपको बताया था, तो उसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो देखिए द्विदंतुक का उदाहरण आपको मैंने क्या बता दिया है, CH2 CH2 NH2 NH2। एक तो द्विदंतुक का उदाहरण ये बताया था आपको, EN एथेन 1,2 डाइएमीन, और एक उदाहरण मैंने आपको बताया था C2O4-2 यानी ऑक्जेलेटो। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है, और ये भी किसका है, द्विदंतुक लिगेंड का ही उदाहरण है। तो द्विदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। द्विदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। तो दाता परमाणु की संख्या को मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि एक दाता परमाणु ये है और एक ये दाता परमाणु है। इसमें 2 दाता परमाणु होने के कारण द्विदंतुक लिगेंड है। और इसी प्रकार C2O4-2 के बारे में भी आपको बताया था कि इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब उसके बाद हमने देखा कि हम एक लिगेंड लिया ये, और इस एक लिगेंड से ही हमने द्विदंतुक और त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक सभी लिगेंड बना लिए हैं इस एक से। और वो कैसे बनाए हैं, हमने एक एक हाइड्रोजन हटाया है और उसके स्थान पर क्या जोड़ा है, CH2COO- ये हमने जोड़ा है। ये एक षटदंतुक लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 6 है। तो षटदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, जिनमें दाता परमाणु की संख्या 6 हो, तो वो षटदंतुक लिगेंड कहलाता है। तो CH2CH2 ये हमारे पास है, और इसके साथ यदि आप जोड़ते जाते हो, क्या एक एक आप इसके साथ CH2COO- जोड़ते हो, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ दाता परमाणुओं की संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ अगर HH एथेन 1,2 डाइएमीन था, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 द्विदंतुक लिगेंड हैं, 2 दाता परमाणु हैं, एक दाता परमाणु ये है और एक दाता परमाणु ये है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस H को हटाते हैं और इसके स्थान पर CH2COO- जोड़ देते हैं, इसकी जगह ये जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 2 और एक ये 3, तो त्रिदंतुक लिगेंड हो जाता है। इसी प्रकार फिर इसको हटाया है हमने, इसके स्थान पर भी फिर एक और जोड़ दिया है, तो अब ये चतुर्दंतुक लिगेंड हो जाता है। फिर हम इसको हटा देते हैं, तो फिर ये पंचदंतुक लिगेंड हो जाता है, और फिर हम इसको भी हटाएं तो फिर ये जोड़ दें तो ये षटदंतुक लिगेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पहुंच चुके हैं EDTA-4 तक। -4 चार्ज क्यों है, क्योंकि माइनस का ये 1, माइनस का ये 1, 2, माइनस का ये 3 और माइनस का ये 4, तो -4 इस पे चार्ज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़े हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का प्रकार। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे बेटा क्या, उभयदंतुक लिगेंड और आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। अपना ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उभयदंतुक लिगेंड। बहुत अच्छा टॉपिक है और एक आवेश के आधार पर। तो जितना मैंने आज आपको लिगेंड के बारे में पढ़ाया है, आप उसको समझिए, बार बार देखिए,
लगातार हम वीडियो डालते जा रहे हैं। वीडियो में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। समय के ऊपर आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और बनने के लिए आपको हमारे जो इलेक्ट्रा डिजिटल जो लर्निंग ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड करने के बाद वो जो डिटेल्स मांगता है वो डिटेल्स आपको भरनी है। फिर आपको फ्री प्लान देखना है, उसमें आपको कुछ वीडियो मिलेंगे। अगर वो आपको अच्छे लगते हैं फिर आप हमारे 22 सब्सक्रिप्शन में जाइए प्रीमियम प्लान में। वहां जाकर आप 2000 रुपए की कम प्राइस के ऊपर आपके 12वीं क्लास के 5 सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो हैं वो आसानी से परचेज कर सकते हैं पूरा 1 साल के लिए। धन्यवाद।